है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P if A is 2, 3, B is 2, -3 and PA plus PB equals to 8. यानी कि हम लोग कंडीशन मैथमेटिकली गिवन है. ठीक है, हम लोग को बनाना नहीं है मैथमेटिकल कंडीशन, डायरेक्टली दिया हुआ है वही यूज कर लेंगे. ठीक है, सोल्यूशन इज लेट P x1, y1 be any point on the locus. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. क्यों, हम लोग के पास यहाँ पे ए भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी भी दिया हुआ है. ठीक है, हम लेट नहीं करेंगे. क्यों, लेट कब लेते हैं, जब हम अज्यूम करते हैं. ठीक है, गिवन इज ए 2, 3 इज द पॉइंट एंड बी इज 2, -3. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द कंडीशन. कंडीशन इज PA प्लस PB इक्वल्स टू 8. ठीक है, यहाँ पे सम है, एडिशन है, तो हम मॉड अप्लाई नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है. ठीक है ना, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे PB को 8 के साइड में भेज देंगे. ठीक है, इम्प्लाइज PA इक्वल्स टू 8 माइनस PB. ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग कर लेंगे. ये रीजन क्या है, मैंने आपको सबट्रैक्शन वाले प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है मैं ये क्यों कर रही हूँ. ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो क्या आएगा, PA स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस PB होल स्क्वायर implies PA square equals to A minus B whole square, that is A square 64, 8 square is 64 plus PB square minus 16 PB. ठीक है, implies PA square फॉर्मूला अप्लाई करना है, PB square फॉर्मूला अप्लाई करना है, 16 PB को हम ऐसे ही रखेंगे. ठीक है, implies AB को क्या लेंगे, x2 y2, P हमारा ऑलरेडी x1 y1 है, it is x2 y2 and this is also x2 y2. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस PB स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. यहाँ पे x2 क्या है, 2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस 16 PB. ठीक है, implies A माइनस B होल स्क्वायर, that is A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि माइनस 4x1 प्लस A माइनस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2 3 is 6, 6 into y1 is 6y1 equals to 64 plus A minus B whole square, 2 square is 4 plus x1 square minus 4x1. ठीक है, प्लस यहाँ पे भी देखिए A माइनस बी होल स्क्वायर में -3 को A ले रही हूँ और ये y1 को B. ठीक है, तो A स्क्वायर इज 9 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस 2 इंटू -3 विल गिव मी प्लस 6 इंटू y1 प्लस 6y1 माइनस 16 PB. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया. हम लोग ने कई सारे प्रॉब्लम्स में A माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया है, तो आपको ये समझने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए अब तक. ठीक है ना, इम्प्लाइज अब यहाँ पे देखिए आप +4 कैंसिल, -4x1 कैंसिल, प्लस x1 स्क्वायर कैंसिल, +9 कैंसिल, प्लस y1 स्क्वायर कैंसिल. ठीक है, क्या 6y1 कैंसिल होगा, नहीं होगा. क्यों, यहाँ पे -6 है और यहाँ पे +6 है, तो डिफरेंट साइन है, तो कैंसिल नहीं होगा. ठीक है, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे -6y1 इक्वल्स टू 64 प्लस 6y1 माइनस 16 PB. इम्प्लाइज यहाँ पे ये सारे टर्म्स लेकर जाइए 64 और 6y1. क्यों, क्योंकि हम लोग को PB को सब्जेक्ट बनाना है. ठीक है, क्यों, हम जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग को सिर्फ PB को स्क्वायर आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो क्या, -6y1 यहीं पे रहेगा, प्लस 6y1 यहाँ पे जाके बनेगा -6y1 प्लस 64 यहाँ पे जाके बनेगा -64 इक्वल्स टू -16 PB. इज इट क्लियर, इम्प्लाइज -6y1 -12y1 कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस
6 प्लस 6 12, ग्रेटर तो दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों भी 6 ही है और दोनों का साइन भी सेम है, तो इट इज -12y1 -64 इक्वल्स टू -16 pb। ठीक है, इम्प्लाइज, ठीक है, माइनस साइन कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा 12y1 प्लस 64 इक्वल्स टू -16 pb। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, इम्प्लाइज अब यहाँ से 64 में से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले तो क्या होगा y1 4 into 16 will give me 64, तो प्लस 16 equals to 16 pb। ठीक है, 4 1 is 4, 4 4 is 16, implies 3y1 plus 16 equals to 4 pb। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यों, यहाँ पे हम लोग के पास pb है, pb को हम सिंपली स्क्वायर कर सकते हैं ना, इसीलिए अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 3y1 plus 16 whole square equals to 4 into pb whole square implies a plus b whole square, a square plus b square, 16 square is 256, 2 3 is 6, 6 into 16 is 96 plus 96y1 equals to 16 and 16 pb square। ठीक है, pb square का फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे, implies 9y1 square plus 256 plus 96y1 equals to 16 into what is my pb, pb का स्क्वायर क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, बट अब आपको समझ में आना चाहिए, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे pb स्क्वायर था मेरे पास, हाँ था, मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास pb था, हाँ pb था, pb स्क्वायर था ना, तो ये वाला जो टर्म है ये मेरे pb स्क्वायर ही है ना। ठीक है, ये वाला जो टर्म है मेरा पीबी स्क्वायर है, हाँ है, तो मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ ना, ये लिख सकती हूँ ना, तो इट इज 16 इंटू 2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस -3 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, एम्प्लाइज 9y1 स्क्वायर प्लस 256 प्लस 96y1 ठीक है, विल कंटिन्यू आफ्टर द नमाज 96y1 equals to 16 into a minus b whole square, that is 4 plus x1 square minus 4x1। ठीक है, प्लस ये भी सेम a minus b whole square, a को मैं माइनस ले रही हूँ, 9 plus y1 square plus 2 3 is 6, 6 into y1 6y1। ठीक है, implies 9y1 square plus 256 plus 96y1 equals to 16 into x1 square, 16x1 square, 16 into y1 square plus 16y1 square। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा x1 square से मल्टीप्लाई हो गया है और y1 square से मल्टीप्लाई हो गया है। अब अभी 4x1, so 4 into 16 is 64x1 plus into minus minus 64x1, 16 into 6 will give me 96y1 plus into plus 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 96y1, 9 plus 4 is 13, 13 into 16 will give me not 8 plus 208। ठीक है, implies यहाँ पे देखिए प्लस 96 एंड प्लस 96 कैंसिल हो सकता है, यस, प्लस 96 प्लस 96 कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट ये जो सारे टर्म्स है यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और ये सारे टर्म्स यहीं पे रखेंगे, इम्प्लाइज 16x1 स्क्वायर, क्यों, यहाँ पे हमारे पास x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो हम लोग को x का पॉजिटिव रखना चाहिए, इसीलिए 16x1 स्क्वायर प्लस 16y1 स्क्वायर माइनस 64x1 प्लस 208 प्लस 9y1 स्क्वायर यहाँ पे आके बनेगा माइनस 9y1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 256 यहाँ पे आके बनेगा माइनस 256 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कुछ नहीं, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज
16x1 स्क्वायर, ठीक है, 16 x1 स्क्वायर तो एक ही हमने लिख दिया है, 16y1 स्क्वायर minus 9y1 square will give me plus into minus minus, greater number sign is plus, तो plus 16 minus 9 is 7y1 square minus 64x1 plus 208 minus 256, greater number sign minus है तो minus 48 equals to 0, ठीक है, 256 minus 208 करिए, it is 48, ठीक है, therefore equation of locus of P is, अभी हमको जनरलाइज इक्वेशन लिखना पड़ेगा, यही लिखेंगे क्या, नहीं, इसका x1 को रिप्लेस करेंगे x से, y1 को रिप्लेस करेंगे y से, ठीक है, इट इज 16x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 64x माइनस 48 इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस 48 इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस, ठीक है ना। अभी जो है ना मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगी, एक और क्वेश्चन दूंगी, इसके सिमिलर में ही है, यू प्लीज ट्राई इट, ठीक है, आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 इज इन टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक में इट इज ऑन पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, प्लीज ट्राई दिस एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट द सम ऑफ हुज डिस्टेंस, सम ऑफ हुज डिस्टेंस मतलब P का A से डिस्टेंस, कोई यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 0,2 एंड 0,-2, 0,2 एंड 0,-2, एक पॉइंट को आप ले लीजिए A और एक पॉइंट को ले लीजिए B, ठीक है, तो सम ऑफ डिस्टेंस मतलब कि इट इज प्लस, सम मतलब कि प्लस, सम ऑफ टू डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंसेस है वो, P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इट इज 6, ठीक है, तो हम लोग को वही ऊपर का मैथमेटिकल कंडीशन आया है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वर्ड्स में कंडीशन दिया हुआ था, हमने उसको मैथमेटिकली यहाँ पे लिख लिया है। अब ये यहाँ से तो आपको मालूम है कैसे करना है, पीबी को यहाँ पे लेके जाना है एंड देन पी इज इक्वल्स टू 6 माइनस पीबी एंड देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, फिर आपको सेम प्रोसेस में सॉल्व करना है, ट्राई टू डू इट, आई होप कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट, ठीक है ना, प्लीज एक बार ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,